हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में लगी मीरा अपने कान्हा जी के लिए पुष्पमाला बना रही थी कि तभी उसकी सास यशोदा उसके पास आकर कहती है, बहू बन गई माला? अरे जल्दी जल्दी कर, बहुत काम है आज। माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं कर रही हूँ ना काम। बस ये माला बन गई, इसके बाद मैं नंद गोपाल के कपड़े बना दूंगी। हाँ बहू, मुझे पता है तू सब संभाल लेती है। फिर भी बाल गोपाल के जन्म की तैयारियों में मुझे बहुत आनंद मिलता है। हाँ वो तो है ही माँ जी, आखिर मेरे कान्हा है ही इतने प्यारे। अरे प्यार से याद आया, ये मेरा नालायक बेटा प्रेम कहाँ है? सुबह से नहीं दिखा मुझे अभी तक, दोपहर हो गई है। माँ जी वो तो गए अपने दोस्तों के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, तो ये नालायक ना जन्माष्टमी से पहले ही अपने हाथ पैर तुड़वा के आ जाएगा। दोनों सास बहू जन्माष्टमी की तैयारियां करने में लग जाती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन सरला आकर बोलती है, यशोदा बहन सारी तैयारी हो गई पूरी? हाँ सरला बहन, सारी तैयारियां हो गई है। मेरी बहू है ना मीरा, वो सब संभाल लेती है। बड़ी ही गुणी बहू मिली है मुझे। जब से आई है मेरे घर को तो स्वर्ग बना दिया है उसने। ये सब तो ठीक है यशोदा बहन, तुम्हारी बहू ने पूजा की तो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन चिंता तो मुझे इस बार मटकी फोड़ की है। उसकी तैयारी तो तुम्हारी बहू नहीं, हम सबके बेटे मिलके करेंगे। हाँ सरला बहन, मुझे भी इस बार चिंता है, क्योंकि इन सब ने पहले तो ध्यान दिया नहीं और अब कुछ दिन बचे हैं जन्माष्टमी में तो ये प्रैक्टिस में लग गए हैं। अब तो कान्हा जी ही बचा सकते हैं हमें इस दुविधा से। दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्तों के साथ दही हांडी के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बार बार अपने दोस्तों को घोड़ा बनाकर उन पर चढ़ता है और गिर जाता है। लगातार 5वीं बार प्रेम गिरता है, जिसके बाद वो कहता है, भाई लोग इस बार क्या होगा यार, टेंशन हो रही है। हर बार दही की मटकी हम फोड़ते हैं, पर इस बार यार किसी के कंधों में जान ही नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो हार जाएंगे, और तुम्हें पता है ना प्रेम को हार मंजूर नहीं है। प्रेम की इस बात पर उसका एक दोस्त मयूर उससे बोलता है, भाई ये लोग खा खा कर मोटे हो गए हैं, इसलिए तो इनमें शक्ति नहीं है खड़े होने की, तभी तो बार बार गिरे जा रहे हैं। यार किसी को क्या दोष दूं, मैं खुद अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ। चलो एक बार और करते हैं कोशिश। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नहीं यार, अब मुझसे नहीं होगा, कल करते हैं ना भाई। पर फिर कल आखिरी दिन होगा हमारे पास, तो पूरा दिन प्रैक्टिस होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। सब सुन रहे हैं ना? सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रेम भी थका हारा अपने घर लौट जाता है और जल्दी से अपनी पत्नी से कहता है, मीरा यार पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है और पूरा शरीर टूट रहा है मेरा। इतनी प्रैक्टिस की कि अब एक एक अंग दर्द कर रहा है मेरा। प्रेम की आवाज सुनकर मीरा की जगह यशोदा पानी लेकर आती है। वो प्रेम को पानी देती है, जिसके बाद उससे बोलती है, आज ही टूट गया तू? अभी तो जन्माष्टमी आई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता तेरे से दही हांडी फूटेगी। शरीर तो पूरा खा खा के फुला लिया है, किसी के ऊपर चढ़ेगा ना तो वो भी दब जाएगा तेरे शरीर से। सही कहा माँ जी आपने। हंस लो, परसों देखना सबकी बोलती बंद कर दूंगा। देखते हैं हम भी क्या कारनामा करता है तू आखिर। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आता है। यशोदा और मीरा शाम की तैयारियों में लग जाती हैं। वो दोनों रात के लिए लड्डू बना रही होती हैं कि तभी प्रेम बाहर जाते हुए कहता है, माँ मीरा मैं जा रहा हूँ दही हांडी की प्रैक्टिस करने। तभी वहाँ यशोदा आकर बोलती है, ध्यान रखियो, कहीं आज ही सारी हड्डियाँ तोड़वा के आ जाए और कल के लिए भी बचानी है कुछ। हाँ मार लो ताने। प्रेम अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ यशोदा और मीरा भी शाम के लिए प्रसाद बनाने में लग जाती हैं। शाम होती है, सभी जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची होती है। मीरा भी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। अपनी सास के साथ में वो मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। प्रेम भी अपने दोस्तों की टोली के साथ तैयार होकर आ जाता है। मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही मंदिर के बिल्कुल बाहर दही की मटकी लटकी होती है, जिसे तोड़ने के लिए प्रेम और उसकी टोली तैयार होती है। ऐसे में मटकी को देखकर
प्रेम कहता है। बस कुछ ही देर में हम ऊपर होंगे और इस मटकी का माखन हमारे मुंह में होगा। मटकी फोड़ की शुरुआत होती है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी मटकी फोड़ने वालों का उत्साह बढ़ाते हैं। प्रेम की टोली घोड़ा बनना शुरू होती है, जिसके बाद वो उन पर चढ़कर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है और गिर जाता है। कई बार कोशिश करने पर भी वो मटकी को फोड़ने में नाकाम होता है। ऐसे में प्रेम उदास होकर खड़ा हो जाता है कि तभी मीरा कहती है, क्या हुआ प्रेम जी? देखो मेरी बात सुनो, आप ना उदास मत हो। जरूरी नहीं है कि हर बार सफलता हमें ही मिले, बस आप कोशिश करते रहो। मीरा, हर साल मैं ये मटकी फोड़ता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस बार मैं मटकी तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूँ? तुम पागल हो? नहीं नहीं, अगर गिर गई ना तो हाथ या पैर तो तुड़वा ही लोगी तुम। प्रेम की इस बात पर मीरा बोलती है, प्रेम जी, मैंने अपने मायके में भी कई बार मटकी फोड़ी है जन्माष्टमी पर। और वैसे भी प्रेम जी, मेरे कान्हा मेरे साथ है। और देखना, आज तो मैं आपके लिए ये मटकी फोड़ कर ही नीचे आऊंगी। क्या सच में तुम ये करना चाहती हो? हाँ प्रेम जी, भरोसा रखिए आप मुझ पर। इसके बाद प्रेम अपने दोस्तों की टोली को वापस से इकट्ठे होकर सीढ़ियां बनने के लिए कहता है, जिसके बाद उस पर मीरा को चढ़ते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसे देखकर यशोदा कहती है, अरे वाह बहू वाह, तू ये कर सकती है। मेरी मटकी फोड़ बहू, तोड़ दे मटकी। मीरा ऊपर चढ़ जाती है और मटकी को पकड़कर जोर से कहती है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। देखते ही देखते मीरा मटकी फोड़ देती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और मीरा नीचे आ जाती है। साथ ही अपनी सास का आशीर्वाद भी लेती है, जिसके बाद यशोदा उससे बोलती है, वाह मेरी बहू, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मेरी बहू ने मटकी फोड़ी, कान्हा जी की कृपा है तुझ पर। और सरला बहन, देखा मेरी बहू ने ये भी संभाल लिया। अरे वाह यशोदा बहन, तुम्हारी बहू तो मटकी फोड़ निकली। तुम्हारी बहू तो सर्व गुण संपन्न है। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। आज मीरा ने मान रख लिया हमारा। अच्छा माँ जी, प्रेम जी, चलिए ना, 12 बजने वाले हैं। कान्हा जी का जन्म होने वाला है, उनको झूला झुलाना है और भोग भी तो लगाना है। हाँ हाँ, चलो चलो, कान्हा जी का जन्म होने वाला है, जल्दी चलो सब। सभी लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं और 12 बजते ही कान्हा जी की मूर्ति पर फूलों की बरसात होती है। सभी लोग कान्हा जी की आरती उतारते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, साथ ही झूला भी झुलाते हैं, जिसके बाद नाच गाने के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।